दोस्तों, तो कैसे अब आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और इसके सारे क्वेश्चन को करते हैं खल्लास। पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझा था, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। अगर वो देखा होगा तो ही कॉन्सेप्ट समझ आएगा। चलो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं और ये रहा आपका पहला प्रश्न एक्सरसाइज 8.1 का। तो ये रहा एक राइट एंगल एट बी। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट एंगल किस पे है? बी पे। ठीक है, राइट एंगल एट बी। सबसे पहली बात, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होने चाहिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले ये तो खेल खत्म ही हो जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट से। पर आज हमारी बेसिक क्लास है तो बेसिक को जानेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं, मतलब ट्रिपलेट्स का यूज नहीं करेंगे। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी बनाएं। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोल रहा है? इनर ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, जिसमें ए बी का वैल्यू है आपका 24 रख लिया जी। बी सी का वैल्यू क्या है? 7 रख लिया जी। और आपको साइन ए कॉस सी, ये जो जो चीजें निकालनी है आप मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले इसके ऊपर पाइथागोरस लगाओगे। 7 24 25, ये आंसर आना चाहिए 25। ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। जो बच्चे एडवांस है वो समझ रहे होंगे, जो बच्चे नहीं समझ रहे उनके लिए भी हमारे पास इलाज। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं बेस, आप सभी को पता है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। थोड़ा सा समझाना है हमें और घर को जाना है। ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे पी। बी का स्क्वायर, पी क्या है आपका? 7 का स्क्वायर, पी क्या है आपका? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपका 49 देगा, 24 का स्क्वायर 576 देगा। तो इसके साथ ये 625 निकलेगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक बार आपको अगर डायग्राम बन गया तो हम समझाते हैं इसको आगे की तरफ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रूट हो गया। और हाइपोटेन्यूज ऑफ रूट 625, 625 का रूट क्या होता है? 25। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 25। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास ये ए एंगल है, ये एंगल है सी। समझना बच्चे बहुत ध्यान से। मैं इसको h को अब इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ। चलो इसको अलग से समझने की कोशिश करते हैं, एक बार और ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अलग से। ये है आपका ए, ये है ए, ये है आपका बी 90 डिग्री वाला, और ये है आपका सी। सबसे पहली बात, हमेशा कौन सी चीज नहीं बदलती? हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है बच्चे। ए और सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बदलते जाएंगे। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे हम रख देते हैं 7 24 25। आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से, तो ये चीज समझ आनी है। सबसे पहली बात, उसने पूछा कौन से एंगल है। देखो, चाहे आप साइन निकालो चाहे कॉस निकालो, आपको पहले पता होना चाहिए भी कौन से एंगलों से पूछा गया है आपसे। ए और सी एंगल पूछे गए हैं। कौन से एंगल पूछे गए? ए और सी एंगल। ठीक है, इनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले ए और सी के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अभी की वीडियो में ये जाना कि हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। तो हाइपोटेन्यूज दोनों केस में क्या रहेगा? 25 रहेगा। दूसरी बात, एक बेस होगा और दूसरी चीज एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक बेस होगा और दूसरा चीज एक परपेंडिकुलर रहेगा। जो बेस है, बेस तो आपका कैसे होने वाला है ये आपको देखना है। सबसे पहली बात, जो आप लोगों ने जैसे ए एंगल है, ए एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। और इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग ये रहा, और इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? 24। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? 24 हो गया। अब तुम्हारे पास तीन ही तो साइड है, 7 24 25, यही है ना? 7 24 25। पहले के केस में 25 हो गया, 7 हो गया, 25 हो गया, 7 हो गया, क्या बच गया? 24। तो तीसरी साइड क्या आ गई आपकी? 24। अब इस केस में देखो ध्यान से, इस केस में आपके पास 25 पड़ा है और 24 पड़ा है, 25 पड़ा है, 24 पड़ा है, क्या बच गया? बच गया ये 7। तो ये हो गया आपका 7। अब साइन और कॉस निकालना है। ठीक है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, बहुत इजी मेथड से आपको करवाएंगे, जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। तो आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना।
साइन क्या होता है, आपने पढ़ा पंडित बद्री प्रसाद, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये बी अपॉन एच, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसको नहीं पता ये हमने ऐसे बताया था पिछली वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोल दिया जी। एस क्या होता है साइन कॉस टेन, ऊपर क्या हो जाता है कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। साइन क्या है पी बाय एच, अब पी और एच किसके अकॉर्डिंग लेना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या लेना है पी, सॉरी ये नहीं, ये गलत है, इसको हटाते हैं, पी और एच, पी कितना आपका 7, एच कितना आपका 25, ठीक है। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग बी और एच, ए के अकॉर्डिंग बेस, बेस क्या है आपका 24, एच क्या है आपका 25, तो हर केस में ये एच तो आपका 25 ही रहने वाला है ना, तो ये 25 ही छोड़ दिया हम लोगों ने। अब बेस इसके हिसाब से सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, सी के अकॉर्डिंग बेस है हमारा 7, सी के अकॉर्डिंग बेस है हमारा 7, और साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 24, तो ये रहे आपके सारे आंसर आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन का होगा द एंड। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी आया नहीं, ये नहीं आ रहा तो हम देखते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, समझा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कंप्यूटर महोदय ने लाया आपके सामने क्वेश्चन, साइन ए 3/4 दिया है, इसको इसी पे खत्म करते हैं, ठीक है। साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप पंडित बद्री प्रसाद पहले 2-3 बार तो बहुत प्रैक्टिस करो, फिर आ जाएगा आपको। पी अपॉन एच, पी बाय एच, पी का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। कॉस हमें क्या कैलकुलेट करना, कॉस ए टेन ए, कॉस ए निकालना है आपको, कॉस ए हम लेते हैं ये वाला कलर, कॉस ए निकालना है, और उसने बोला कि टेन ए निकालना है। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले तो आपको बेस निकालना पड़ेगा, एच की वैल्यू क्या है 4, पी की वैल्यू क्या है 3, इसके अकॉर्डिंग एच की वैल्यू क्या है 4, पी की वैल्यू क्या है 3, तो आप लगा दो एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर, ठीक है, समझ गए। एच स्केयर, एच कितना है आपके पास, एच कितना है ये वाला कितना है 4, एच की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3 लगा दिया, एच हो गया, पी हो गया, अब क्या बच गया बी, एच का स्केयर, ठीक है, एच का क्या है आपके पास 4, ठीक है, 4 का स्केयर, बी कितना है आपके पास फाइंड करना है, पी कितना है आपके पास, ठीक है, पी कितना है आपके पास, ये रहा 3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, बी का स्केयर 3 का स्केयर क्या होगा 9, तो ये 16 माइनस 9 7, बी स्केयर इज इक्वल टू 7, तो बी की वैल्यू क्या आ गई √7, बी की वैल्यू √7, बस पुट कर दो, बी की वैल्यू है आपके पास √7, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या है आपके पास 4, बेस कितना है √7, अभी निकाला ना आपने, बेस √7 और एच 4, √7/4, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, सॉरी बेस कितना है आपके पास √7, ठीक है, तो ये क्या होगा 3√7, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है सभी को। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्लियर, ध्यान से देखना आप सभी। नहीं एक और सा है, एक और है बच्चे इसके साथ क्वेश्चन, हाँ ये वाला इसी के साथ है, तो इसको अलग नहीं यहाँ पे करेंगे। देखो मैं कैसे कराता हूँ, वर्क स्पेस का सही यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो ध्यान से, गिवन क्या है 15 cot a इक्वल टू 18a, बस यही समझना था। गिवन क्या है 15 cot a इक्वल टू 8, और मेरे को फाइंड क्या करना है साइन और सीकेंट, साइन निकालना है और सीकेंट निकालना है मुझे, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, मैं इसको लेके चलता हूँ आगे थोड़ा सा वर्क स्टेशन को, ताकि हम लोग समझें। बॉर्नविटा इतने पी लो बच्चे आप लोग, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो थोड़ा पेन पॉइंटर इसको थोड़ा करते हैं बड़ा, समझते हैं। देखो कॉट ए, अब ये 15 मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा, तो कॉट ए क्या आ जाएगा 8/15, क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15, क्लियर। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है,
नहीं पता, अभी मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, बाद में जो बच्चे थोड़ा एडवांस कर रहे हैं, दूसरी बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। कॉट क्या होता है, जैसे टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना है आपके पास, बेस है, इधर ही लिख लो पहले, बेस है आपके पास ये वाला, बेस की वैल्यू है 8, आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है 15, ठीक है। बी 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडर रूट, ये इन दोनों को ऐड कर दो 289, और 289 बस एक का ही होता है, किसका होता है 17 का, किसका, एच की वैल्यू आ गई 17, एच की वैल्यू 17, ठीक है, एच की वैल्यू 17। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सीकेंड, आपको ये याद रखना है सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, ठीक है। आप पंडित बद्री प्रसाद वाला देखोगे ना, जब पंडित बद्री प्रसाद, वैसे बता देता हूँ, हर हर बोले सोना चांदी तोले, बार बार ये बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कॉस के जो इधर है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले, शायद मेरा थोबड़ा आ रहा होगा इधर, ठीक है, तो इसको हल्का सा ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक सेक कॉट, मेरे को बार बार आपको इस चीज से याद करवाना है, साइन का कोसेक, इसके एंड में मतलब फॉर्मूले हमें रट जाने चाहिए, कॉस का सेक, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, और टेन का हो जाएगा हमारा कॉट, ठीक है। हमें निकालना है सीकेंट ए निकालना है, तो सीकेंट ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस बी बाई एच होता है, तो ये एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। हमें ये चीजें निकालनी है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे ये रहा, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, और हमारे पास पहला है जो, वो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना पुट किया 17, बेस कितना हो गया तुम्हारे पास, बेस कितना हो गया हमारे पास 8, तो ये हो गया, ओ हो दिख ही नहीं रहा होगा, मैं आ गया हूँ बीच में, तो मैं इसको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ आपको, बेस 8, ये अब दिखा बच्चे, बेस क्या हो गया 8, 8 हो गया, क्लियर। तो ये चीज़ आ गया होगा आपको समझ, साइन आ गया, पर साइन आ गया 15/17, सीकेंट आ गया 17/8 आ गया आपका, क्लियर। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो 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 चलो, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। और कोई नहीं आया क्वेश्चन रास्ते में, रास्ते में कोई और क्वेश्चन ही नहीं आया, एक मिनट बच्चा मैं देख लूँ, कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया हमारा, नहीं यही था, 3 4 हो गया, 5 6 करेंगे, ये रहे। लगता पांचवा मैंने लिया नहीं होगा, हाँ कोई इजी होगा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आपको अलग सा दिखेगा, और ये आपको इस सेल शायद आ जाए, इफ अल्फा एंड बी एजर्शन रीजन में शायद आ जाए कुछ भी ऐसा, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एक हम लोग बनाते हैं ट्राइंगल, ठीक है, और इसमें ए और बी क्या एक्यूट एंगल, ये तो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, तो यहाँ पे ये अलग होंगे, ये ए मान लिया ये बी मान लिया, ठीक है, और ये हो गया आपका सी, ठीक है, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सच दैट क्या है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए आपको कॉस बी के इक्वल दिया हुआ है, शो दैट ये करना है, शो दैट वाली बात तो बाद में है, ठीक है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने पहले की बात बताया था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज वाली साइड क्या होगी ए बी, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो नीचे तो हाइपोटेन्यूज ए बी ही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था आपको, एंगल आप कोई भी ले लो। अब ध्यान से देखना, ए साइड और आपके पास कौन सी है बी, ए और बी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका, हाइपोटेन्यूज रहेगा ये सामने वाला 90 डिग्री के ऑपोजिट, तो ये क्या है ए बी, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ए बी,
अब आपको किसके अकॉर्डिंग निकालने हैं, सारी चीज़ें ए और बी के हिसाब से निकालने हैं। एक ये रहा एंगल, इसके ऑपोजिट वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया इसका, परपेंडिकुलर। तो ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर हो गया, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो गया, बी सी साइड हो गई। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखते हैं, ए कौन सी है, बी। बी एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर रहेगा वो इधर वाला रहेगा, इस साइड वाला। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, तीन ही तो साइड है, ए बी हो गया, इधर ए बी हो गया, बी सी हो गया, क्या बच गया, ए सी। क्या बच गया हमारे पास, ए सी। इधर क्या बच गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी बच गया। तो ये एच पी और ये बच गया इसका बी, इसका बी। अब हमें क्या करना है, क्या करना बच्चे, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो ए के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या है, ए के अकॉर्डिंग बेस है ए सी, बेस है ए सी। ठीक है, अब बी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बी के अकॉर्डिंग बेस है आपका बी से सी। ठीक है, अब मैं इनको हटा देता हूँ ये लाइंस को। ठीक है, कुछ समझाना है आपको, बहुत अच्छा समझ आएगा। अब देखो ध्यान से, अब ए बी के साथ तो ए बी कैंसिल हो गया तुम्हारा, क्या बच गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी जो साइड है तुम्हारी, ए सी साइड ये रही, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी। एंगल कौन सा है, बी। ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने पिछली क्लास में। ये रही आपकी बी सी साइड, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। ठीक, क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। क्लियर है, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए। क्लियर, समझ गए। अब एक क्वेश्चन इसके साथ रहता है, वो हम इधर करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉट 7/8, कॉट थीटा क्या दिया हुआ। अब इसको थोड़ा सा मेरे को ना ऐसे करना पड़ेगा कि आ जाए क्वेश्चन को समझ। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8। थोड़ा सा मैं ना टाइट टाइट लिखूंगा क्योंकि मेरे को इतनी वर्क स्पेस में इस क्वेश्चन को खत्म करके जाना है। ठीक है, और उसके बाद इवेल्युएट 1 + sin थीटा, यार यहाँ पे आएगा नहीं क्वेश्चन, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा मेरे को। चलो ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से ले लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करके आगे ले जाते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ना थोड़ी स्पेस कम पड़ेगी हमें, यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को, बात बननी नहीं वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट, ये देखो अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन भी, क्योंकि हमारे पास अब वर्क स्पेस ज़्यादा है। वर्क स्पेस यार क्वेश्चन के लिए थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है कई बार। हाँ, कॉट थीटा आपके पास क्या है, 7/8, कॉट थीटा है हमारे पास 7/8। हमें ये चीज़ निकालना है। ठीक है, मैं यहीं से उठा लूँगा इसको। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका। तो हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस के अब आपके पास लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 7 है, परपेंडिकुलर क्या है, 8 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालना है, बेस कितना है, 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 और 4 13, 6 4 10 11। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हाइपोटेन्यूस अंडर रूट क्या हो गया, 113, 113। हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, √113। क्लियर, अब हम देखते हैं, अब हमें क्या दिया है, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो गया, 1 - p/h। नीचे क्या हो गया, 1 + cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। वैसे तो वैसे सीधा भी a + b - b कर लेते तो भी कोई बात नहीं था, बनना तो वही है उसने, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर दी, एक बार कर दी। अब क्या है, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है आपका, a² - b² होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा,
आपका हो जाएगा 1 माइनस पी बाई एच का स्केयर। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस पी बाई एच का स्केयर। ठीक है, समझ गए? सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं आना, यहाँ पे माइनस आना। ठीक है, अब आगे देखो, 1 माइनस पी बाई एच, पी क्या है 8, रू एच क्या है √113 का स्केयर अपॉन 1 प्लस 8 √13 का स्केयर। ठीक है, एट डिवाइडेड बाय √113 का स्केयर। अब क्या आ जाएगा, ऊपर का स्केयर करो 1 प्लस 8 का स्केयर माइनस, सॉरी यार बार बार यहाँ पे माइनस, ए प्लस बी माइनस बी है ना, 1 माइनस 8 का स्केयर 64, √113 क्या हो जाएगा आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बस ये कट जाएगा ना इसके साथ, 113 अपॉन 1 माइनस, क्या हो गया ये, एक मिनट कुछ गलत लिख दिया मैंने, नीचे गलत लिख दिया ना, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर बेस कितना है, बेस है आपका 7, यहाँ पे 7 पुट करना है। थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेशन में क्योंकि ऊपर नीचे लेके जानी पड़ती है ना स्लाइड बार बार, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 113। अब क्या करना है आपको, 113 में से एक बार 164 माइनस करने हैं। ठीक है, उसके बाद 113 में से 49 माइनस करने हैं। क्लियर, समझ गए सारे? ये अब क्या करना है आपको, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, पहले 64 माइन, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 13 में से 4 गए 7, और उसके बाद 10 में से 6 4, 47 अपॉन 13 में से 9 गए आपका 4, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, तो 47/64 क्या हो गया, 13 में से 4 कितने, 9, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 49/64 हो गया आपका आंसर, क्या हो गया 49/64। क्लियर, आगे और कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, आगे आपके पास कॉट थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा निकाल दो। कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना ना, कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना आपके पास 7, 7 का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर, समझ गए मेरी बात? अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहले हम 9th करते हैं, बड़ा क्वेश्चन खत्म करते हैं पहले, ये वाला करवाते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएं। ठीक है, डायग्राम जैसे ये है इसकी, राइट एंगल किस पे दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी सी, उसके बाद tan ए, tan ए क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, ये होगा बेस 1√32, ये ट्रिपलेट होता है 1√32 का, जिनको नहीं पता तो मैं अभी निकालता हूँ इसको। तो एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर, बी स्केयर प्लस पी का स्केयर, बेस कितना है √3 का स्केयर, पी परपेंडिकुलर 1 का स्केयर, ये कैंसिल हो गया इसके साथ 3 + 1,
एच स्क्वेयर है, स्क्वेयर है तो यहाँ पे 4, 4 का रूट बताया था ना 1√3 2, ये ट्रिपलेट होता है बच्चे भी। हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 2, बेस कितना आ गया √3, और आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 1। ठीक है, अब मेन बात पता क्या है, ये ए सी जो दिया ना इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पहले बना के रखनी है। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ से स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, आपको एक बार दिखा दिया, आपको पता लग गया यहाँ से भी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2, हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या है आपके पास ए है और सी है। क्या है ए और सी, ए और सी के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए और सी हाइपोटेन्यूज तो हमेशा मैंने बोला कि फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा फिक्स, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि आपको ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बताना। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा सामने वाला, तो परपेंडिकुलर क्या होगा √3। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सी के हिसाब से ये रहा सी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया क्या 1, एच हो गया पी हो गया, और ये नीचे क्या आ जाएगा बी, 2 1 नीचे वाला √3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एच पी बी क्या आ जाएगा 2 हो गया, √3 हो गया, क्या बच गया 1। अब जो मर्जी निकाल लो, अब चाहे आप जो साइन पूछो कॉस पूछो जो मर्जी पूछ ले हम निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, अब पहला उसने क्या पूछा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैसे ये जब +1 में हो जाएगी सारी आइडेंटिटीज ही हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा रखना पड़ेगा हमें ऐसे। साइन क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, ये भी क्या होता है बी बाई एच, ये भी क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब ये कलर देखते हैं कैसे ये भी कलर अच्छा चल रहा है। अब देखो ये देखिए कलर, हाँ ये ऐसा चलता है, ये कलर भी ठीक है। अब क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके हिसाब से ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ए के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर ये है √3, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, √3 डिवाइडेड बाई 2, बी बी क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2, प्लस बी किसके अकॉर्डिंग, एक मिनट कॉस सी के अकॉर्डिंग देखना था। हो ये इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, ये रहा ना कॉस सी के अकॉर्डिंग बच्चे, कॉस सी ये रहा, सी के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है बेस, बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, ये भी ठीक है। अब देखते हैं बेस, कॉस ए के हिसाब से ए के अकॉर्डिंग ए ये रहा, ए के अकॉर्डिंग क्या देखना है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2, 1/2। ठीक है, साइन सी, साइन सी, साइन क्या था पी बाई एच, इसके हिसाब से पी क्या है 1, एच क्या है 2। क्लियर, समझ गए मेरी बात। करते हैं इसको आगे फिर सॉल्व। चलो अब √3 इंटू √3 ओनली 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 2 2 ज़ा 4, एल्सियम 4, 3 + 1 4/4 दैट इज 1। आंसर क्या आ गया आपका 1। क्लियर, अब देखते हैं हम ऊपर वाला क्वेश्चन, ये इसका पहला पार्ट आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, अब क्या निकालना कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, ये कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए
साइन सी, यही है। ऐसा करते हैं हम लोग, वहां से वो ए बी सी जो हमने लिखा है उसको पेस्ट करके इधर दिखाते हैं आपको। यही किया था, इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, हमें समझने के लिए कॉपी कर देंगे, टेक्नोलॉजी का यूज। यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। एक मिनट बच्चे, इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, हाँ यही निकाला हुआ था हमने वहां पे, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये जो भी लिखा है ये स्क्रीनशॉट में जो भी आया है। तो हमें क्या लेना है, कॉस ए क्या, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। हमें जो भी देखना है ए और सी के हिसाब से देखना है। कॉस ए के अकॉर्डिंग, कॉस के ए के अकॉर्डिंग बी और एच, बेस 1 एच 2। कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस √3 एच 2, माइनस साइन ए पी बाई एच, पी इसका और एच भी इसका, √3 डिवाइडेड बाय 2। साइन सी पी बाय एच 1/2, ये तो सेम ही होगा, √3/4 इधर, √3/4 इधर। ये तो आपको समझाना था ज़्यादातर, ये तो एक बार में ही झटके में ख़त्म हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, समझ गए सारे। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आई थिंक 2 को दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब cot A दिया हुआ है तो इसको आप पहले बनाओ, ये 4 इधर और मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा। कॉट क्या आता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या आता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका, इधर हो गया, तो ये बेस परपेंडिकुलर 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आप हाइपोटेन्यूज निकालो जिनको नहीं समझ आया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, बेस कितना 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। h की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। सारा कुछ दिया हुआ है, हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक बार लिख लेते हैं इसको। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू करके दिखाना है आपको। इक्वल टू क्या करके दिखाना है बच्चे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन ये वाला बच्चे जिनको नहीं पता लगा, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हमने इतना बना दिया, अब इसको आगे कर देंगे, ठीक है। अभी जुड़े रहना, ट्रिग्नोमेट्री है ये। एक बार में सिर दुखेगा, दूसरे सोलन बाम लगाओ या टाइगर बाम, फिर इसका काम कर दो बस। 1 tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, आपको याद रखना है। cos क्या होता है, b बाय एच, cos क्या होता है, b बाय एच। और आपका साइन क्या होता है, p बाय एच, ठीक है। पहले हम वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, एंड में वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। 1 माइनस tan क्या है, tan क्या होता है आपके पास, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये एक चीज़ और याद रखना, tan स्क्वायर ए या tan ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही होता है, एक ही है, एक ही मतलब है। समझ गए मेरी बात। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। इधर क्या है, कॉस क्या है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इधर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर, समझ गए मेरी बात। चलो आगे करते हैं हम लोग। तो ये एलसीएम हो गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 1 माइनस इसका, ये ऐसे लिखोगे ना, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा, यही चीज़ अगर लिखना। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी। पहले वैल्यूज मत पुट करना, फालतू में इसको बढ़ाओगे, इसको इसको पहले ऐसे ही सॉल्व कर दो जितना होता है। और ये क्या आ जाएगा, ये भी यही हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का ये क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऊपर बेस स्क्वायर
माइनस, क्यों ये क्यों ऐसे चला रहा हूँ, क्योंकि एंगल एक ही है ए। अगर एंगल अलग अलग होते ना फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, फिर मेरे को करना पड़ना था। चलो कर ही देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज सी बना के। बी स्केयर माइनस पी का स्केयर अपॉन एच का स्केयर। अब इस केस में क्या होगा, बी स्केयर के साथ बी स्केयर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें पता है चलो ये देखो ये कितना इजी है, ये ज़्यादा इजी लगा मेरे को, एंड में रिजल्ट दे दिया आपको। इधर से क्या है आपके पास, बी स्केयर माइनस पी, वो वैल्यूज पुट करने की वजह से जरूरत नहीं पड़ी, वैल्यूज पुट कर देंगे कोई बात नहीं। ये किसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू किसके होगा, एच स्केयर के इक्वल होगा ना, एच का स्केयर, तो यहाँ पे एच का स्केयर कर देंगे। इधर भी होगा बी स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू एच का स्केयर। वैल्यूज भी आप पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। वैल्यूज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 5 बेस 4, आप पुट करके भी निकाल सकते हो, सेम वैल्यू निकले, क्योंकि बी इधर भी है ना, इधर पुट कर देना, इधर पुट कर देना, इधर पुट कर देना, सेम ही आएगा बस। वैसे बस काम है यस आंसर लिख देना यार, यहाँ पे पुट करके भी आप निकाल सकते हो, बी पी एच आपके पास सभी चीजें हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर ही दूं, चलो कर देता हूँ यार। बेस कितना है, बेस कितना, 4 का स्केयर माइनस पी का स्केयर, पी का स्केयर 3 का स्केयर अपॉन एच का स्केयर 5 का स्केयर। इधर 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, बात तो वही है। 4 का स्केयर 16, 16 माइनस 3 9, 3 का स्केयर 9, 5 का 25, 16 में से 9 गए 7, 7/25 इधर, 7/25 इधर। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये इस तरह से है, आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी निकाल सकते हो इसके साथ। वैसे ही 7 24 25 वाला है, देख के पता लग रहा है, या 5 12 13 दो में से एक हो सकता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो जो ट्रिपलेट्स का मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तो इसको सीधा ही करेंगे, सिंपल जैसे है, ठीक है। पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू कितना दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसने दिया हुआ है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू का वैल्यू क्या रहा है 5 है, ठीक है। एक का वैल्यू x मान लेते हैं, तो दूसरे का वैल्यू क्या आ गया 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना था, ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम 25 था, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू, पहले आप हाइपोटेन्यूज का स्केयर, सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, x का स्केयर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है, प्लस 5 का स्केयर कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। x का स्केयर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस का 2ab, और 5 का स्केयर फिर क्या आ गया आपके पास 25 आ गया, ठीक है। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25 का 625 हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू 25 50x प्लस का 25, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 625 650 माइनस का 50x इक्वल टू 0, ये इधर आ गया 50x इक्वल टू 650 और 13 पंजे 65, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13, x की वैल्यू 13। ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, 5 12 13 7 24 25, इससे भी निकल जाएगा, ठीक है। 5 12 13 7 24 25, क्योंकि उसमें उसने एक चीज दिया हुआ था कि आपके पास छोटी साइड है जो, वो कितनी है आपके पास, ठीक है, 3 4 5, 3 4 5 दो ट्रिपलेट है, इसका तो यूज ही नहीं हुआ इसमें। यार एक साइड 5 है, एक साइड 5 है, तो ये वाला ट्रिपलेट भी हो सकता है, जो समझ रहे हैं ज़्यादा एडवांस, जो नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, वो इनको मैंने बता दिया इधर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था कि दो का सम कितना है 25 है, दोनों का सम कितना है 25, तो 25 किस में बनता है 12 प्लस 13 25 होता है ना, तो ये ट्रिपलेट होगा। तो ये देख लो, x की वैल्यू 13 आई, x की वैल्यू 13 आ गई, ये क्या गया 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना होता है 12 होता है, तो आगे ना साइड 13 12 और 5, तो अब कुछ भी निकाल लो। क्लियर। अब पूछा क्या आपसे,